हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। वी ऑलरेडी लर्न चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड इन आवर लास्ट वीडियोस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टर्म्स विच वी यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? National income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the particular period of accounting year. एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसके सम को नेशनल इनकम कहा जाता है। सो हमें समझना ज़रूरी है कि फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। ठीक है, अगर ये दो वर्ड्स हमें नहीं पता तो हम किसका सम करेंगे? तो क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है? फैक्टर इनकम्स एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम एंड दे इंक्लूड्स ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ये होते क्या है? सो लेट्स गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में हमारी 4 फैक्टर इनकम्स होती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके रिटर्न्स होते हैं। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे फैक्टर्स थे और इन 4 की रिटर्न्स क्या थी? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो यही हमारे फैक्टर इनकम होते हैं। तो फैक्टर इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको अपन लोग वेजेस बोलते थे, रिसीव बाय हाउस होल्ड सेक्टर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉय फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जब सर्विस देता है एज एम्प्लॉय तो उनको जो अमाउंट रिसीव होता है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सेकेंड हमारा है रेंट। रेंट का मतलब क्या हुआ? जब हाउस होल्ड सेक्टर लैंड देता है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो इन रिटर्न उसे जो मिलता है दैट इज रेंट। इंटरेस्ट, जब हाउस होल्ड सेक्टर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में तो इन रिटर्न उसे जो अमाउंट मिलता है दैट इज इंटरेस्ट। एंड प्रॉफिट, जब एंटरप्रेन्योर अपना रिस्क और स्किल्स दोनों लगाता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में तो इन रिटर्न उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। मतलब अगर एम्प्लॉयर काम कर रहा है तो उसे इन रिटर्न वेजेस चाहिए, अगर हमने किसी को लेंड दिया है तो इन रिटर्न हमें रेंट चाहिए, अगर हमने हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इंटरेस्ट चाहिए, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में तो प्रॉफिट चाहिए। नाउ दीज आर द फैक्टर इनकम्स। ठीक है, आप ये सब देते हो तो इन रिटर्न आपको ये मिलता है, दैट इज अ टू वे प्रोसेस। नाउ फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम से अलग है। क्यों? फैक्टर इनकम्स तो वो है जो हमने अर्न किया है, हमने कुछ दिया है, इन रिटर्न हमें कुछ मिला है, जबकि ट्रांसफर इनकम जो होती है वो आपकी अनअर्नड इनकम होती है। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, लाइक आपको चैरिटी मिल गई, किसी ने हेल्प कर दी, कोई डोनेशन दे दिया, गिफ्ट हो गए, जिसके लिए हमारा कोई भी फैक्टर यूज में नहीं आया हो, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनअर्नड इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम होती है। तो ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट्स, हु आर दी नॉर्मल रेजिडेंट्स? अब यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स और सिटीजनशिप में अलग है। सिटीजनशिप एक लीगल कंटेंट हो गया कि आपको उस कंट्री में रहने की परमिशन मिलती है या आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाते हो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम कहीं के सिटीजन हैं तो हम वहाँ के रेजिडेंट भी हो। तो रेजिडेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। कैसे? नॉर्मल रेजिडेंट हो गया जिस कंट्री में आप रहते हो, आपका कंसर्न भी उसी कंट्री से, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से। ठीक है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में जिसमें आप रह रहे हो तो आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाओगे। नो, व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो चलो पढ़ते हैं। अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर देन इज टेकन एज ऑर्डनरी रेजिडेंट इन दैट कंट्री। अगर आप किसी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहते हो तो आपको वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है। सेकेंड थिंग, अ पर्सन इज सेड टू हैव द इकोनॉमिक इंटरेस्ट in a country when he carry out of all economic activities such production, consumption और investment। जो हमने कहा था कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि वो उसी कंट्री में प्रोडक्शन करता हो, वो उसी कंट्री के अंदर कंजप्शन करता हो और वो उसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता हो। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्शन
आपका कंजप्शन और आपका इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में, तो वहाँ क्या आप रेजिडेंट कहलाओगे। सपोज कोई इंडियन पर्सन किसी और फॉरेन कंट्री में 1 साल से ऊपर रहता है, वहीं कमाता है, वहीं खर्च करता है और वहीं के ऑफिस में या कंपनीज में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, तो वो सिटीजन तो इंडिया का होगा बट वो रेजिडेंट उस कंट्री का होगा जहाँ पे वो है। ठीक है, जहाँ पे वो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो जहाँ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, 3, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आप जिस कंट्री में करते हो आप उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हो। ठीक है, तो ये 2 टर्म थी, नॉर्मल रेजिडेंट एंड फैक्टर इनकम। तो अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। फिर आ जाओ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पे। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, जब भी नेशनल इनकम की बात होती है तो दोनों बात हो सकती है, डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब तो हो गया कि जब आपकी जिस इनकम की आप बात कर रहे हो, चारों फैक्टर्स जो हमने अभी पढ़े, वो चारों फैक्टर्स हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्रीज और टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तब तो वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। अगर यही चारों फैक्टर्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ से, फॉरेन कंट्रीज से अभी अगर आते हैं, फॉरेन कंट्री की इनकम को भी हम इंक्लूड कर ले कि अगर हमारे फैक्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ में लगे हुए हैं और वहाँ से हमारे पास इनकम आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो, डजंट मैटर, उसका मतलब होता है कि उन चारों फैक्टर्स की इनकम अगर वो आपकी कंट्री में है डोमेस्टिक में तो भी है, प्लस अगर वो किसी और कंट्री में है तो भी है। तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया व्हेन वी ऐड द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड में जो हमारे फैक्टर्स है अगर हम उसको भी ऐड कर दें किसके अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर, तो हमारी कौन सी इनकम निकल जाती है, नेशनल कंसेप्ट आ जाता है नेशनल इनकम का। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है, कन्वर्जन होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में। डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो फैक्टर्स है वो विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्रीज है, जबकि नेशनल का कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारी कंट्री के अंदर, मतलब हमारी कंट्री में जो रेजिडेंट्स है वो प्लस नॉन रेजिडेंट्स दोनों की अगर इनकम हम ऐड कर दें तो हमारा नेशनल इनकम बच जाता है। यही डिफरेंस है। जब डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड में जो हमारे फैक्टर्स है अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम बच जाएगा। देखिए, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, कि हमारे फैक्टर्स जो अब्रॉड में है उनको भी अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज हमारा नेशनल इनकम बन गया ना। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही बात है, आप जीडीआई बोलो या जीडीपी बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, बात बराबर है, क्योंकि हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है हम उसको इनकम ही मानते हैं। ठीक है, तो जीडीपी और जीडीआई इज अ सेम कंसेप्ट। देन ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रॉस और नेट कंसेप्ट का डिफरेंस सिर्फ क्या था, डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनकम निकल जाता है, और नेट इनकम में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देता है तो ग्रॉस निकलता है। तो ग्रॉस हमेशा इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन होता है जबकि नेट हमेशा एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। तो कौन कौन सी नेशनल इनकम होती है वो देखिए, टोटल 8 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, बट उससे पहले एक पॉइंट और है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट का मतलब होता था जो अमाउंट हमारा खर्च हो रहा है, मतलब हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते थे, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर हमने माइक्रो में पढ़ा है कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या मैं कहने का मतलब है कि जो आपका खर्चा हुआ वो तो है ही, इसके अलावा जो आपका खुद का आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर को भी हम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो हमने जो 4 फैक्टर कॉस्ट पढ़े थी, क्या क्या चीज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, ये 4 हमने फैक्टर्स पढ़े। तो हम प्रॉफिट को भी कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं ना, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या आ जाता है, वो आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं वो, और अगर उनसे हमें कोई सब्सिडी मिल रही है वो, जब हम इन 2 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये की कॉस्ट आई, 3 रुपये जो था वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट था।
एंटरप्रेन्योर ने क्या बोला कि मुझे प्रॉफिट लेना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 13। अकाउंट्स तो इसे सेलिंग प्राइस बोलता है, इकोनॉमिक्स में इसको कॉस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट को भी कॉस्ट मानते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉस्ट है देन फिर मार्केट प्राइस में और इसमें क्या डिफरेंस रहा, तो 13 रुपये की हमने हमारी सेलिंग प्राइस दी थी, सपोज 2 रुपये का हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसके ऊपर, तो मार्केट में वो चीज़ कितने में जाएगी 15 में, तो 15 इज द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 15 रुपीज़ हमारी क्या हो गई मार्केट प्राइस हो गई। तो 13 रुपीज़ की हमारी खुद की कॉस्ट थी, 2 रुपये हमारे टैक्सेस है, तो 15 रुपीज़ हमारी क्या हो गई मार्केट प्राइस। तो इस कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में डिफरेंस सिर्फ किसका था, इस 2 रुपये का, जो कि क्या है टैक्सेस है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज किसी चीज़ की कॉस्ट है 100, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अभी बता ही दिया कि हम लोगों का प्रॉफिट भी कॉस्ट का पार्ट होता है। 100 है और गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है 20 रुपीज़ का। कितने रुपए का टैक्स पे करना है 20 का। तो मार्केट में ऑब्वियसली हम कितने में सेल करेंगे इसको 120। ना 120 इज़ अ मार्केट प्राइस। बट ट्विस्ट कहानी में क्या आ जाए कि गवर्नमेंट को हमें 20 रुपीज़ तो टैक्स पे करना है, प्लस गवर्नमेंट से हमें 10 रुपीज़ की हेल्प मिल रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सब्सिडी। ये 10 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना होगा 20 रुपीज़ टैक्स पे करना था, 10 रुपये हमें गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, इसका मतलब नेट मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है 10 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मेरी कॉस्ट थी, 10 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट को पे करना हो, तो मार्केट में मैं उसको कितने में सेल करूँगी 110 में। तो ये हमारा क्या हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, 100 रुपीज़ मेरी कॉस्ट थी, 10 रुपीज़ मेरा क्या है NIT। ना व्हाट इज़ NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम लोग टैक्सेस में से क्या माइनस कर देते हैं सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कि 20 रुपीज़ का टैक्स पे करना था, 10 रुपीज़ का मुझे सब्सिडी मिल गया, तो मुझे नेट अमाउंट कितना पे करना है 10 रुपीज़ पे करना है। 100 रुपीज़ मेरी ऑलरेडी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 10 मैं गवर्नमेंट को पे करूँगी, तो MP क्या हो गया हमारा 110। तो यही डिफरेंस होता है किसका मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। तो अगर हमें इनकम निकालनी हो, अब सपोज पूरे साल में मैंने 1000 यूनिट कंट्री में बेची, तो मैं अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाऊंगी तो कॉस्ट तो मेरी कितनी थी 100, और अगर मैं मार्केट प्राइस पे जाऊंगी तो मार्केट प्राइस मेरी कितनी थी 110। यही पढ़ा ना हमने कि 100 तो हमारी कॉस्ट थी और MP हमारा था 110। तो अगर मैंने क्वांटिटी है ये 1000 यूनिट्स, अगर मैंने 1000 यूनिट्स ली, तो एज पर फैक्टर कॉस्ट मैंने कितने रुपए कमाए 1 लाख, 1000 इंटू 100। और एज पर मार्केट प्राइस मैंने कितने कमाए 1,10,000। तो किस चीज़ का ये जो 10,000 का डिफरेंस है, ये 10,000 का डिफरेंस ही हमारा क्या है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चेक कर लो कितने रुपए का टैक्स पे कर रहे थे 10 रुपीज़ का। टोटल यूनिट्स कितनी है 1000, इसका मतलब कितना पे कर रहे हो 10,000। ये 10,000 ये रहा। ठीक है, तो हमारी इनकम दोनों से निकल सकती है। हम चाहे तो FC से निकाल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट, और हम चाहे तो ये निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे को ये पता है कि 10,000 के टैक्सेस मैंने पे किए और फैक्टर कॉस्ट मेरी 1 लाख है, तो MP निकल सकता है बिल्कुल। 1 लाख रुपए हमारी FC पे थी, 10,000 हमने ऐड कर दिए किसके टैक्सेस के, तो 110 हमारी मार्केट प्राइस आ गई। या फिर उल्टा बोल दूँ, मुझे मार्केट प्राइस गिवन है और टैक्सेस पता है, तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पे इनकम निकल सकती है। हाँ, 110 में से 10 माइनस कर दूंगी तो मेरा 1 लाख क्या आ जाएगा इनकम आ जाएगी एट FC। तो ये हमारा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस। तो हमने क्या चीज़, हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं अभी तक। हमने ओवरऑल 3 टर्म्स पढ़ी है। उन 3 टर्म्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे 8 टाइप की इनकम निकालेंगे। एक हमने पढ़ा ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, एक हमने पढ़ा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, और हमने एक और क्या पढ़ा डोमेस्टिक एंड नेशनल। हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे 8 नेशनल इनकम देखेंगे। कौन कौन सी है वो देखो। फर्स्ट GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस एंड GNP एट मार्केट प्राइस। डिफरेंस देखो, ग्रॉस नेट ग्रॉस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नेशनल, MP
MP एंड MP, इन्हीं चीज़ों को वो घुमा रहा है। हमें करना क्या है, हमें एक दूसरे को कन्वर्ट करना होगा। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP एट MP और ये है NDP एट MP, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो जब GDP में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जब डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ऐसे इस पे आइए, GNP एट MP, GNP एट MP, GNP MP कैसे निकलेगा, अगर हम, अब क्या डिफरेंस है, नेशनल वर्ड आ गया। नेशनल मतलब डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या कर दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। तो अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम ऐड कर देते हैं तो ये डी कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है, एन बन जाता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, NNPFC। अगेन अगर हमें NNPFC है तो डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या कर दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया तो हमारा NNPFC आ गया। तो 4 ये हो गई। फिर हमारा आता है GDP एट FC, NDP एट FC, GNP एट FC एंड NNP एट FC। ये क्यों है, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट चार्ट के थ्रू आपकी हेल्प करती हूँ, उससे ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा कि हमें कन्वर्ट करना कैसे है। सो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये 3 वर्ड्स पता होने चाहिए कि अगर हमें कोई भी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू है और नेट वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर नेट वैल्यू गिवन है और ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रॉस वैल्यू इज हायर देन नेट, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ऐसे ही हमें फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, उससे हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो ऐड करने पड़ेंगे। राइट, 100 रुपीज़ की कॉस्ट थी, 10 रुपीज़ के टैक्सेस थे, तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई थी, 110। और अगर आपको 110 गिवन है, MP गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको वो टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। ऐसे ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम ऐड कर दें जो अब्रॉड से इनकम मिली है तब तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। और अगर हमें नेशनल इनकम गिवन है तो उसमें से अब्रॉड इनकम माइनस कर दें तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। इस बेसिस पे हम ये 8 देखो ईजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें GDP गिवन है, ये देखिए GDP FC है, ये रहा, ये GDP FC और ये GDP MP। अगर हमें GDP FC गिवन है, हमें जाना है, कैलकुलेट करना है GDP MP, तो एक एक वर्ड क्या देखो, ग्रॉस ऑलरेडी ग्रॉस है, डोमेस्टिक भी डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट है। डिफरेंस सिर्फ किसका है, FC को MP में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है, आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम NIT क्या कर दे, प्लस। वाइस वर्सा, अगर आपको MP गिवन है इस पे जाना होगा तो आप इसमें से माइनस कर दोगे NIT, तो ये निकल जाएगा। ऐसे ही GDP MP से अगर हमें किस पे जाना है, NDP FC, मतलब आपको ये गिवन है और ये निकालना है, तो 1 बाय 1 अगेन फर्स्ट लेटर देखो, ये ग्रॉस है जबकि ये नेट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस से नेट पे कन्वर्ट करना है। तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। हो गया कन्वर्ट। D एंड D सेम है, MP और FC का डिफरेंस है, तो MP से FC पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा। तो मार्केट में से अगर हमने टैक्सेस माइनस कर दिए तो फैक्टर कॉस्ट बच गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये गिवन और ये निकालना हो तो नेट गिवन है, ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, हो गया। और FC गिवन है, MP निकालना है तो NIT प्लस कर दो। तो आपको जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है 1 बाय 1 लेटर करो। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखो सेम है क्या, नहीं है तो करो, फिर सेकंड लेटर को देखो, फिर थर्ड को देखो एंड देन लास्ट में ये देखो, तो 4th लेटर्स को 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, सेम एज NDP MP, नेट और नेट ऑलरेडी सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ किसका है, FC और MP का। अगेन FC से अगर MP पे जाना है तो NIT क्या करना पड़ेगा, FC से जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, और अगर MP से FC पे कैलकुलेट करना है, अगर MP गिवन है और FC निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये हमारा है NNPFC, नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट FC, गिवन क्या है, अगर आपको ये गिवन है तो नेट और नेट तो सेम है, यहाँ है डोमेस्टिक, यहाँ है नेशनल, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, तो क्या करें, डोमेस्टिक इनकम में NFI है मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो तो नेशनल इनकम आ गई। ठीक है, ऐसे ही इधर आपको MP गिवन है, MP से FC पे जाने के लिए NIT माइनस कर दो।
आपको नेक्स्ट हो गया NNP MP। NNP सेम है, सिर्फ MP और FC का डिफरेंस है, तो वो कैसे हो जाएगा NIT से। अगर FC से MP पे जाना है तो प्लस हो जाएगा, और अगर इससे इस पे आना है तो माइनस। ये है GNP। तो फर्स्ट लेटर करो पहले, नेट गिवन है, ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। फिर MP है, FC पे जाना है तो NIT माइनस हो गया, बाकी तो सेम था ही। फिर GNP MP, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, NP NP सेम है, डिफरेंस सिर्फ किसका है FC और MP का। वो किससे सॉल्व होगा NIT से, तो NIT से कर दिया। लास्ट GNP MP और GDP, तो G और G सेम है, ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा NFIA माइनस करना पड़ेगा, और MP से FC पे आने के लिए NIT माइनस करना पड़ेगा। तो दिखने में वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा लगता है, बट पूरा सॉल्यूशन किससे होता है इन 3 फॉर्मूलाज से। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर देन सेकंड लेटर एंड देन प्रोडक्ट तो आपका हमेशा सेम ही रहेगा, FC या MP जो भी है, 1 बाय 1 कन्वर्ट करोगे इस तरीके से। तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हम लोगों का था चैप्टर 3, जिसमें हमने नेशनल इनकम पढ़ा। क्या होता है, दिस द फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स, जो हमें हमारे 4 फैक्टर्स के रिटर्न में मिलती है, वो है कॉम्पोजिशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में हो जिस कंट्री में वो रहते हैं, और नॉर्मली वो 1 साल से ऊपर रह रहे हो, तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। देन हमने पढ़ा नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट, कि डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक कंसेप्ट का मतलब हो गया कि अगर हमारे चारों फैक्टर्स हमारी कंट्री की बाउंड्री के जो हमारी ज्योमेट्री की बाउंड्री है उसके अंदर है तो वो डोमेस्टिक होगा, और अगर वही फैक्टर्स हमारे बाहर हैं तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कुछ अर्न कर रहे हैं, अगर आप उसको ऐड कर देते हो तो वो आपका हो जाता है नेशनल कंसेप्ट। किस में ऐड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, फिर हमने ग्रॉस और नेट कंसेप्ट पढ़ा, जिसका डिफरेंस क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स असेट्स, जिसे आप लोग जर्नल डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हो। तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो नेट वैल्यू निकलती है। फिर हमने पढ़ा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जिसका रिलेशन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एंड देन फिर हमने पढ़े कन्वर्जन। यहाँ तक के पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको हमारे लाइव सेशन में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।